तो आज हम सब मिलके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनकी जो विरासत है उसे थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास उनकी जिंदगी का एक खाका है और इरादा यह है कि इसमें छिपी उन बातों को समझें जिन्होंने रामेश्वरम के एक आम लड़के को पहले भारत का मिसाइल मैन हाँ और फिर जनता का राष्ट्रपति बनाया। तो चलिए इस सफर को देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। बहुत ही साधारण शुरुआत थी उनकी। जी, लेकिन कहते हैं कि माहौल ऐसा था घर का जहां सीखने की, जानने की इच्छा बहुत थी। हाँ, और ये भी सुना है कि पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बचपन में अखबार भी बेचे उन्होंने। मतलब वो संघर्ष शायद शुरू से ही था। बिल्कुल, और शायद यही संघर्ष आगे चलकर उनकी ताकत बना। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। और यहीं से उनका रास्ता तय हुआ है ना। ने सीधे भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के केंद्र में ले आई। मतलब सीधे एक्शन में। पहले डीआरडीओ और फिर आईएसआरओ। जी, पहले डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और फिर आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आईएसआरओ में आते ही उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो एसएलवी वाली। हाँ, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, वो उस पूरी परियोजना के प्रमुख थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, क्योंकि तब तो हम काफी हद तक दूसरों पर निर्भर थे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल। तो SLV-3 की कामयाबी ने दिखाया कि भारत के पास भी एक क्षमता है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत अहम कदम था। ये आत्मनिर्भरता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और फिर मिसाइलों का दौर शुरू हुआ, अग्नि, पृथ्वी। हाँ, और तभी वो मिसाइल मैन कहलाए। सही कहा। अग्नि और पृथ्वी जैसी जो मिसाइलें बनी, उनमें उनका रोल बहुत निर्णायक था। देखिए, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत की सुरक्षा रणनीति का एक मजबूत आधार बने। और मिसाइल मैन का जो खिताब है, वो सिर्फ इन मिसाइलों की वजह से नहीं, बल्कि उस विजन के लिए भी था कि देश को सुरक्षा के मामले में कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तकनीक को देश की जरूरत से जोड़ने का काम किया उन्होंने। मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, उसके पीछे एक सोच थी, एक दिशा थी। बिल्कुल। और इसी सोच की एक और झलक दिखती है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इवेंट था। जी, तकनीकी रूप से तो मुश्किल था ही, पर इसने भारत को दुनिया के मंच पर एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। ये भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है, मतलब परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, उसको मजबूत करने और हमारी विदेश नीति को एक नई दिशा देने में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। सही बात है। अच्छा, तो विज्ञान और तकनीक से होते हुए 2002 में वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, भारत के 11वें राष्ट्रपति। जी, लेकिन कमाल यह है कि इस पद पर पहुंचकर भी वो आम लोगों से, खासकर युवाओं से हमेशा जुड़े रहे। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो सच में लाखों छात्रों से मिले, उनसे बात की, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए मतलब प्रेरित किया। ये उनके कार्यकाल का एक बहुत अहम हिस्सा था। प्रेरणा, ये शब्द शायद उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। और ये प्रेरणा सिर्फ मिलने जुलने तक नहीं थी, वो एक बहुत सफल लेखक भी बने। विंग्स ऑफ फायर। हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स आज भी लोग पढ़ते हैं। जी, उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि युवाओं को एक राह दिखाने की कोशिश की। और उनका वो मशहूर कथन याद है ना? हाँ, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है कि कैसे अपने सपनों को जिया जाए, उन्हें एक मकसद दिया जाए। और कितनी मार्मिक बात है कि उनका अंत भी उसी काम को करते हुए हुआ जिससे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था। जी, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में IIM के छात्रों को संबोधित कर रहे थे वो। हाँ, लेक्चर देते हुए। हाँ, लेक्चर देते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मतलब काम करते हुए, सिखाते हुए, प्रेरणा देते हुए ही वो चले गए। ये शायद उनके जीवन का सार ही था। तो डॉक्टर कलाम की कहानियां में यही दिखाती है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से उठकर भी अगर इरादे पक्के हों, मेहनत हो और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो इंसान कहां तक पहुंच सकता है। सही कहा। रामेश्वरम के वो अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति, ये सफर वाकई बेमिसाल है। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि एक अकेला इंसान अपने जुनून से, अपनी दूरदृष्टि से किस हद तक न सिर्फ अपनी तकदीर बल्कि पूरे देश की सोच, उसकी क्षमता और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को बदल सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन शायद इसी सवाल का एक जीता जागता प्रेरणा देने वाला जवाब है।